भगवान शिव से ही तंत्र की रचना हुई है। रक्त चढ़ाना है शमशान में चिताओं के ऊपर। अभी मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, हमको अप्सरा साधना करनी, अप्सरा आएगी हमारे साथ संभोग करेगी और हमें जो है आनंद का एक अभाव होगा, हमें अनुभूति होगी, उससे जो है तृप्त होंगे जो वो, लेकिन वो तृप्ति किसी काम की नहीं है। अप्सरा आपका जीवन के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मृत्यु के बाद भी, कि आप जिस योनि की पूजा करोगे आप उसी को प्राप्त हो जाओगे। अगर आप पितरों को इष्ट बना के पूजने लग जाओगे तब पितरों को प्राप्त हो जाओगे। प्रेतों को पूजोगे नरक मिलेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 है। आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है वो देखा जाए। साधना का क्या अर्थ है? किसी शक्ति को नहीं साधने हैं, हम भला क्या साधेंगे, हम खुद उसका अंश हैं। आपने कभी किसी प्रेत को देखा है? जी बिल्कुल। कैसे दिखते हैं? ये एक बताया जाता है कि वो जैसे आपको दिखाया गया है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, इन चीज़ों में दिखाया जाता है कि वो इस तरह के दिखते हैं, जो डरावना चेहरा दिखाया जाता है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो नॉर्मली आपको जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो इसी तरह से दिखते हैं, ठीक है। और हाँ, ये आप कह सकते हो जैसे किसी इंसान का चेहरा जल गया, अब उसकी प्रेतमा आत्मा जो है वो आपको उसी तरह से दिखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग से कोई ऐसे उसके कपड़े होंगे, ऐसा कुछ होगा, या कोई सफ़ेद ऐसे परछाई ही होगी सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ऊर्जा का एक रंग आप मान सकते हो कुछ समय के लिए, जो आपको जो है रिफ्लेक्ट होता है और कुछ नहीं। तो वो किसी को प्रत्यक्ष दिखता है, किसी को जो है वो सूक्ष्म रूप में दिखते हैं। तो ज़्यादातर वो सूक्ष्म ही होते हैं, बहुत उनकी जो चीज़ें होती हैं डिटेल में दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब वो हर किसी को नहीं दिखती है। वो 2 केसेस होते हैं। पहली बात तो वो है जो कि उससे पीड़ित हो, तो उसको जैसे आसपास अपनी चीज़ें घूमती हुई दिखेंगी, अपने आसपास महसूस होंगी, चाहे वो काली सी परछाई हो या कुछ ऐसा महसूस होना हो, सफ़ेद रंग की कोई परछाई हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन कई लोगों को जो है चेहरे भी दिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे दिखती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उसी तरह से दिखाई दे। पर ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है कि आपको इस तरह का कोई जो है दिखाई दे जो कि बहुत डरावना सा ऐसा कोई चेहरा हो। हाँ, अलग अलग योनियाँ होती हैं। प्रेत की बात आप करोगे वो नॉर्मली ही दिखते हैं जी। पर जैसे ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म पिशाच है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें थोड़ा सा अंतर आता है। इनका चेहरा आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपको अलग दिखता है। तो मतलब ये वैसे दिखते हैं जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं? इतना नहीं कह सकते। जो बाकी की जो योनि है उनमें? हाँ, इतना नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा कह सकते हो, पर जो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड होता है वो आजकल वो दिखाया जाता है, इतना नहीं है। ये अलग ही होता है, वो दुनिया बिल्कुल अलग है। वो वही बता सकता है जिसने उस चीज़ को देखा हो। मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, वो ज़्यादा इस चीज़ में सही कहलाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना एक अलग चीज़ होगी। इसका विस्तार से वर्णन अगर कर भी दें तो इस तरह से आप नहीं बता सकते हो कि वो उसको आप दूसरे को दिखा नहीं सकते, आप सिर्फ बता सकते हो। जब आप अनुभव करोगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। जी। एक और चीज़ कही जाती है कि तंत्र के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आप हो आज आप मेरे सामने, तो तंत्र के बारे में बात होनी चाहिए। तंत्र में ना काफ़ी सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम सुनते हैं कि यार उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, उसने मेरे ऊपर ये क्रिया करवा दी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो क्रियाएं होती हैं कितनी होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं क्रियाओं के? अगर वो किसी के बुरे के लिए ही करी जा रही है जी। तो वो तामसिक में आती है। वो जो तंत्र के 3 भाग होते हैं, कह लो आपकी तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 मार्ग होते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर आपको किसी का उल्टा सीधा बुरा करना है, किसी के ऊपर जो कोई ऐसी क्रिया छुड़वानी है जैसे मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, ये सब हो गया, तो वो तमस्क में ज़्यादा आता है। जी। बाकी अगर ऐसा नहीं है कि तंत्र बुरा है, तंत्र में तीनों मार्ग हैं, और ये 3 भी ऐसा नहीं कि तामसिक बुरे के लिए ही बनाया गया है। वो सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया कि तामसिक बुरा ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तामसिक तंत्र अगर किया जा रहा है तो अपनी तामसिकता को अपने अधीन करने के लिए किया जा रहा है, प्रमुख उसका जो लक्ष्य है। बाकी तो देखो, आप तलवार है उसको आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो वही तंत्र का एक आजकल जो है बन चुका है, व्यापार तरह का बन चुका है कि मतलब जो लोग हैं ज़्यादातर इसी चीज़ में जा रहे हैं। आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी, जी। ठीक है, और बेताल, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं आजकल। और डाकिनी, शाकिनी, डायन, और इन चीज़ों में लोगों की ज़्यादा रुचि होती है। जबकि तंत्र में सिर्फ इतना ही नहीं है, तंत्र बहुत अपने आप में एक गहरा रहस्य है जिसको कि पूरी तरह से कभी जाना ही नहीं जा सकता। वो कहने की बात है लोगों की कि हम जान गए, हमें ऐसा पता चला, हमें ऐसा पता चला। आप हर क्षेत्र में जाके देखोगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग विद्या है। तो बुरा करने की बात है,
तो उसमें षटकर्म होते हैं। अब षटकर्म वाली बात में भी बुरा नहीं होता है, उसको भी अच्छे से जो है अगर देखा जाए तो लोगों को षटकर्म की शुरुआत ही ये पता होती है कि मारण से होती है। असल सत्य देखा जाए तो षटकर्म की शुरुआत जो होती है उसका आरंभिक कर्म ही जो होता है वो शांति कर्म होता है। तो तंत्र पहले शांति के लिए होता है, ना कि किसी को मारने के लिए केवल, ना ही किसी का उच्चाटन करने के लिए, किसी की लड़ाई करवा दी, ये करवा दिया वो करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो होता है, होने को सब कुछ होता है, वो करने वाले के ऊपर है। अब दवाइयों में ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, अब वो आप किस क्वांटिटी में ले रहे हो वो आपके ऊपर है। एक तरफ वो आपको मार भी सकते हैं, जानलेवा बन सकते हैं, एक तरफ जान बचाने वाले भी बन सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो वही तंत्र में होता है। तो उसमें लोगों ने भ्रम फैलाए हैं कि ऐसा वैसा होता है, होता सब कुछ है लेकिन दिखाया उतना ही गया है, सच्चाई दबा दी गई है, वो नहीं दिखाई जा रही आज के समय में। एक जैसे कहा जाता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर मादन क्रिया का प्रयोग किया है या कर दी गई है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। होता है, मारण क्रिया होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये आती है कि मारण में मृत्यु निश्चित नहीं होती है, वो सिर्फ कहा जाता है। उसमें भी कई चीज़ें होती हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र आपके जो है प्रबल हैं, आपके जो है कोई आपका ऐसा दोष नहीं है, आपके पुण्य कर्म ज़्यादा है, आपका जो पाप का भाग है वो कम है। दूसरी बात उसके बाद आती है आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप आपकी इष्ट के साथ आपकी कितनी जो है संबंध किस तरह से हैं, कितनी प्रबलता आपकी भक्ति में है, आप किस तरह से भक्ति पूजा कर रहे हो, किस तरह से अपनी पूजा पाठ में लीन हो। और कह सकते हैं कि आपके कुलदेवी देवता उनकी क्या अवस्था है, वो किस तरह से आपके साथ चल रहे हैं, वो अशुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में है। आपके पितृ सबसे पहली बात, उसके बाद आते हैं आपके कुलदेवी देवता, आपके ग्राम देवता, जो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो एक सीमा पर जो है, गांव की सीमा पर जो होते देवता होते हैं, जिनका स्थान होता है, वो उनको देखा जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद किसी पे मारण क्रिया करी जाती है। अब पहली बात, पितरों का बंधन किया जाता है। आप कह सकते हो उनको अशुद्ध रूप में, उनका जो स्थान अशुद्ध किया जाता है, उनका स्थान खंडित कर दिया जाता है एक तरह से। तो वो वहाँ होते तो हैं पर अशुद्ध हो जाते हैं, वो उस स्थान पे पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहे होते, वो आसपास तो होते हैं पर वहाँ नहीं बैठ रहे होते। उसके बाद कुलदेवी देवताओं की बात आती है, उनको अशुद्ध किया जाता है, ठीक है। उस किसी गंदी चीज़ को भेज कर, किसी मलिन शक्ति को भेज करके, किसी इतर योनि की शक्ति को वहाँ पर जो है भेज करके, किसी तामसिक शक्ति को भेज कर उनको मलिन किया जाता है। उसके बाद बात आती है ग्राम देवताओं की, उनको जो है उनका भोग प्रसाद चढ़ावा दे करके वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है, वो ऐसे नहीं होता किसी पर। मृत्यु निश्चित वाली बात है, मृत्यु फिर भी नहीं होती। तंत्र आपको जो है, तंत्र में अगर मारण क्रिया किसी पे करी जा रही है तो आपको आपके हालात ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल आप एंड तक आ जाओगे। पर मरना ना मरना वो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये चीज़ होती है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो उस एंड स्टेज तक आकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो अंतिम सीमा जब आती है उसके, तो वो ख़त्म होने लगता है, उसका शरीर सूख जाना। कुछ लोग सूखिया मसान का प्रयोग करते हैं, कच्चिया मसान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मशानी होती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो मशानी क्रिया चल रही है आज के समय में। तो ज़्यादातर आप जहाँ भी जाओगे वहाँ मशानी क्रिया आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि मृत्यु निश्चित नहीं है, वो आपके शरीर को ख़त्म करता है। और जिस समय शरीर का जो है एक एक अंग आपका अंदर से नष्ट होने लगेगा, बीमारियां फैल जाएंगी, वो शरीर जो है सूख जाएगा बिल्कुल, उसके आपके जो है अंग काम करना बंद कर देंगे उसमें, तो वो शरीर तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जब शरीर की क्षमता नष्ट हो जाएगी तो वो अपने आप ही शरीर में नष्ट हो जाएगा। एक चीज़ और होती है, काफ़ी बार क्या होता है ना कि हमारी सारी रिपोर्ट्स वगैरह, हमने मेडिकल चेकअप करवाया, सब नॉर्मल आ रहा है, डॉक्टर्स को पता ही नहीं लग रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या क्या हो सकता है? क्योंकि सच्चाई है इसमें होता है, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएंगी, आपको बीमारियां तो होंगी पर वो रिपोर्ट्स में नहीं आएंगी। आपको इस हद तक जो है वो व्यक्ति जो है तांत्रिक जो है आपको इस आपके ऊपर क्रिया करता है कि कुछ पता ही ना चल पाए। पर लेकिन उसमें भी अगर आप सही समय पर किसी सही योग्य साधक और गुरु के पास पहुंच जाते हैं तो आपको बचा ले जाते हैं। पर उसमें भी एक सीमा होती है। आप बिल्कुल एंड स्टेज पे जाओगे जब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है शरीर में, तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्म के साथ भौतिक भी है। तो शरीर आपका स्थूल है, तो इसमें भी कुछ होना चाहिए बचने के लिए। बचाया जा सकता है, प्रेतों को अगर निकाल भी दिया जाए, जो गलत शक्तियाँ उनको अगर निकाल भी दिया जाए तो भी बचना असंभव हो जाता है कई बार, क्योंकि शरीर में इतनी क्षमता नहीं बचती है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं पता चलती है आपके ऊपर। कोई भी ऐसी शमशान क्रिया करी गई है, कोई मरगट की क्रिया करी गई है, कोई मशान की क्रिया करी गई है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, आपको कोई रोग बीमारी पता नहीं चलेगी, लेकिन अंदर से आपको बहुत कुछ चीज़ें फील होंगी। एक और चीज़ है, ये पता कैसे लगता है कि
आपको कैसे पता लगता है सबसे पहले कि कोई भी पर्सन आपके पास आया है अपनी समस्या लेके कि गुरुजी मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको कैसे पता लगता है कि इसके साथ सच में कोई प्रॉब्लम है या फिर बस ये नाटक कर रहा है? संकेत होते हैं उसके। पहली बात तो सबसे पहली बात, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर वो टेस्ट भी करने को बोलेगा तो वो सिम्टम के अकॉर्डिंग बोलेगा कि आपके साथ कौन से लक्षण हो रहे हैं इस चीज़ के। तो उसको लक्षण देख करके बीमारी का वो अंदाज़ा लगाएगा, तब आपका जो है एक टेस्ट करवाएगा, प्रशिक्षण करवाएगा, तब आपको उसको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। उसको वो उसमें नहीं होगा तो दूसरे में करवाएगा। लेकिन यहाँ जो होता है, पहली बात तो कही जाती है दिव्य दृष्टि आजकल जो है सबको चाहिए कि दिव्य दृष्टि मिल जाती। तो दिव्य दृष्टि आपका आज्ञा चक्र है। जब तक आप नीचे के 5 चक्रों को जो है जागृत नहीं करोगे तो दिव्य दृष्टि जागृत होना असंभव है, हो ही नहीं सकती। आंशिक दृष्टि मिल सकती है, दोनों में अंतर है, पूर्ण दृष्टि और आंशिक दृष्टि। पूर्ण दृष्टि तभी मिलती है जब आपके नीचे के 5 चक्र पूरी तरह जागृत हो जाए। जी। और आंशिक दृष्टि जो होती है वो आप किसी शक्ति के मंत्रों को जागृत कर रहे हो। सिद्धि अलग चीज़ है। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप किसी देवी को सिद्ध कर रहे हो, किसी बड़े देवता उच्च देवता को सिद्ध कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आप उनके मंत्रों को केवल जागृत कर सकते हो। छोटी छोटी जो उनके साथ में चलने वाली गणिकाएं सेविकाएं होंगी वो भी इतनी सक्षम है कि आपके जो है भौतिक कार्यों में आपका सहयोग कर सके। आपके संसार में जितने भी कार्य हैं यहाँ पर आपको वो सिद्ध करके दे सकती हैं, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन सिद्धि आप सोच रहे हो कि माता काली सिद्ध हो जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। कोई लोग बोलते हैं कि हमने जो है माता काली को सिद्ध कर रखा है, हमारे सारे काम वही करती हैं। ऐसा नहीं है। उनका मंत्र जागृत होता है और भाव से वो प्रसन्न होती हैं, तब वो आपको ऊर्जा प्रदान करती हैं। और उसके बाद आप उसको नियंत्रण अपने जप तप कर करके अपने जो है पूजा विधान से उसको जागृत रखते हो। तो वो केवल आशीर्वाद देते हैं, वो आपके साथ में होती हैं, वो आपके स्थान पर भी जागृत होती हैं, वो वहाँ के बैठती भी हैं, ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन वो खुद से किसी के काम नहीं करेगी, वो तो तब जाएगी जब बिल्कुल अति पार हो जाए। उससे पहले उसकी जो सेविकाएं होती हैं, जो गण आपको मिलते हैं जो सिद्धियों के द्वारा, वो आपके साथ चलते हैं और वो काम करते हैं। तो वही किसी के घर के बारे में बताना। अब उसमें भी एक चीज़ ये होती है, कुछ लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि से देखना। तो साधक को दिव्य दृष्टि इसलिए नहीं मिलती है कि वो जो है किसी के बारे में कुछ ऐसे देखता रहे, राह चलते वो किसी के बारे में कुछ जो है हर किसी के बारे में देखता रहे, इतना उसके पास समय नहीं है। पहली बात, दिव्य दृष्टि आपके अंतर ज्ञान को जो है आप तक उस तक आपको पहुंचाने के लिए मिलती है। आपको जो ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा जाता है, दिव्य दृष्टि से आप वहां तक पहुंच पाते हो, वो आपके ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं धीरे धीरे। दिव्य दृष्टि असल में इसलिए दी जाती है। पर ये जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये होता है कि आपने किसी गण को जो है भेजा, किसी के बारे में आप देखने बैठे, आपने भेजा, तो वो जा करके पूरे उसका घर का आपको जितना भी डेटा है आपको ला करके दे देगा कि इसके घर में ऐसा चल रहा है, ये है वो है, इसके शरीर में क्या चल रहा है, वो पूरा उसको स्कैन करेगा। तो उस चीज़ से वो पता चलता है कि किसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और होने वाले की बात है तो वो उच्च शक्ति के संकेत होते हैं जी। वो उस इष्ट के संकेत होते हैं जिसको आप पूज रहे हो। वर्तमान और भूतकाल तक आपको गण बता देंगे, उससे ऊपर वो नहीं बता पाएंगे। उससे ऊपर आपको वो शक्ति ही बताएगी जो उच्च शक्तियों में गिनी जाती है। यानी आगे क्या होने वाला वो नहीं बता सकते। वो भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिस रूप में पूज रहे हो, वो शक्ति आपको उसके संकेत देगी कि आगे क्या होने वाला है। वो गण नहीं बताएंगे, वो शक्ति बताएगी। जैसे आप माता काली को जो है पूज रहे हो और उनके गण आपको भूतकाल और वर्तमान तो बता देंगे सारा, और लेकिन उसके बाद जो भविष्य के संकेत होंगे वो माँ काली आपको जो है सांकेतिक रूप में आपको बताएंगी कि ऐसा ऐसा होगा, इस समय तक ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की ही, उस पर आके ऐसे वीडियोस आती हैं जिस पर लोग ना दूसरों के बारे में बता देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये चल रहा है, तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन वो लोग सच में आगे क्या होने वाला है ये तो नहीं बताते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास जो सिद्धि है वो केवल वो जो योगिनी होते हैं या फिर जो गण होते हैं उन तक ही पहुँचे, उसके ऊपर वो पहुँच ही नहीं उससे ऊपर पहुंच ही नहीं पाए। उससे अगर ऊपर पहुंच चुके होते तो वो आपका भविष्य बता सकते थे, वो आपको भविष्य के संकेत दे सकते थे। ऐसे तो नहीं होते शायद, मैंने नहीं देखा इतना। होंगे, होते हैं, ऐसा नहीं है, हैं आज भी बहुत से हैं। और अगर किसी को उच्च शक्ति की जो है कृपा प्राप्त है तो वो बता सकता है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ होती है। अब कई लोगों को आपने सुना होगा कि हमें जो है उस संत ने ये बोला था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा आपके साथ होगा पर वो हुआ नहीं, या फिर हमें जो है ये वचन मिला था, ये वरदान मिला था पर वो हुआ नहीं। तो उसमें भी एक कारण होता है कि आपके कर्म कैसे हैं और आप आगे क्या कर्म कर रहे हो। अगर पहली बात तो जो सच्चा संत होगा वो आपको भविष्य के संकेत नहीं देगा। अभी जैसे मेरे पास तो नहीं बोलूँगा आते, जैसे दरबार पे लोग आते हैं तो वहाँ पे या फिर बाहर भी कभी मिलते हैं तो लोग घेरते ही हैं। तो उस समय वो क्या पूछते हैं, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर कोई शक्ति मुझे संकेत वो दे भी रही है, अगर उनकी कृपा से मुझे कुछ पता चल भी रहा है तो मैं उनको नहीं बता सकता, निषेध हो जाता है मुझे वहाँ पे। क्योंकि लोग क्या करते हैं
कि अगर हम उनको कुछ बता दें, अभी जैसे कोई सामने मेरे है, अगर वो मुझसे पूछे तो अगर मैं पूछकर बता भी दूं उनके बारे में, तो वो क्या करेंगे, वो कर्म करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे होना तो है ही, तो फिर करना क्यों है। तो इस वजह से जो है निषेध कर दिया जाता है कि आगे का सब कुछ नहीं बताना, सांकेतिक रूप में बता सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर इतना कह दिया जाता है मेहनत करो मिल जाएगा। और नहीं होता तो हाँ नहीं स्पष्ट बोल सकते हैं, पर अगर होने वाली संभावना है तो उसको कहा जाता है मेहनत करो मिल जाएगा। सिर्फ इतना सा संकेत दिया जाता है ताकि वो समझ जाए कि हाँ मेहनत करनी है, तो पता चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ या ना में जवाब मिलते हैं। वही चीज़ है, जैसे किसी को पता लग गया कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला, तो वो तो जाके सो जाएगा कि पैसा तो आने वाला है। बिल्कुल। एक चीज़ और होती है कि जो लोग सिद्धि करते हैं या उपासना करते हैं, तो उनके मार्ग में ना जब वो सिद्धि पूरी होने वाली होती है, मार्ग में ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आते हैं, योगिनी आती है या दूत आते हैं, गण आते हैं उनको रोकने के लिए। तो वो कैसे होता है? सबसे पहले तो क्या सच में आते हैं? आते हैं, सबसे पहले वही आते हैं। वो हमें डराते हैं या हमें किसी चीज़ का लालच देते हैं, क्या करते हैं? वो परीक्षा होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 हैं। अब वो आपके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है वो देखा जाएगा। आपके अंदर कौन सा गुण नहीं कह सकते, विकार कौन सा ज़्यादा है, ये विकारों में गिने जाते हैं 5 विकार। कौन सा ज़्यादा है? अगर आपके अंदर लालच ज़्यादा होगा तो वो शक्ति आपको लालच देगी, वो जो गण होंगे आपको लालच देंगे। आपके अंदर अगर जो है क्रोध ज़्यादा है तो आपको उत्तेजित करेंगे। अगर वो जो आपके अंदर अहंकार ज़्यादा है तो आपको ये अहंकार आ जाएगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, देखो हम तो सिद्ध कर रहे हैं, हम तो सिद्धियाँ कर रहे हैं, हम साधनाएं कर रहे हैं, हम जो है सेवा कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमको तंत्र मंत्र आता है, हमको इतना ज्ञान है। या किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है, पैसे का, अपने जो है निजी जीवन का, किसी भी चीज़ का आपका अहंकार आ जाएगा। अहंकार चाहे कैसा भी हो, दोष कैसा भी हो, आपकी सिद्धि वहीं खंडित हो जाती है, आपकी साधना वहीं खंडित हो जाती है, आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो वो लालच देंगी या आपके उस विकार को बढ़ा देंगे, उस विकार की परीक्षा लेने के लिए आपके आसपास ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करेंगी, तो आप उसमें उलझ जाओगे। अगर आप उसमें उलझ गए तो वही सब खत्म, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। इसी में एक योग्य गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के इसलिए कहा जाता है कि किताबें पढ़ के हर चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप 64 तंत्र ग्रंथ माने जाते हैं, आप कहीं भी ढूंढ लोगे, हर जगह मिल जाएंगे। भले ही जो है 4 यहाँ मिल गए, 4 वहाँ मिल गए, आप उज्जैन जाओ, कामाख्या जाओ, आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, पर उसके बाद भी आप पढ़ पढ़ के हर चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो होने वाला होगा वो अनुभव उसमें नहीं लिखी होंगी हर चीज़, वहाँ सिर्फ विधि दी जाएगी। वो भी हो सकता है कई बार पूरी ना हो, क्योंकि एक ग्रंथ में जो लिखा है उससे कनेक्टेड कई चीज़ें कहीं और लिखी होंगी। जैसे रुद्रयामल का ही एक जो पार्ट है वो देवी पुराण है, तो उसमें कई चीज़ें लिखी तो उसकी उसमें लिखी हैं, तो कनेक्शन होता है, आप नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए गुरु आपको सरलता से सब कुछ बताता चलेगा कि कब क्या क्या करना है। तो गुरु की आवश्यकता होती है। एक और चीज़ मैंने सुनी है, मुझे पता नहीं सही में कितनी सच है, ऐसा कहते हैं कि जो लोग सिद्धि करते हैं उनको ना उनको योगिनी कहते हैं, शायद योगिनी होती है या फिर यक्षिणी होती है, वो आती है, वो जो उनके वो ना उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो, या फिर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आएँ ताकि उनसे सेक्स कर सकें, ऐसा होता है। आज के समय में तो पहले तो ये होता था कि वो आती थी, हाँ पहले के समय में तो वो आती थी, लेकिन आज के समय मोटिव ये बन गया कि वो आए। हाँ, पहले होता था कि अपना घेरा लगा के बैठा जाता था, कई चीज़ें करी जाती थी ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, अपने मन को साधा जाता था, अपनी इंद्रियों को साधा। पहली बात, सिद्धि का मतलब है अपने साधना का क्या अर्थ है, किसी शक्ति को नहीं साधने हम भला क्या साधेंगे, हम खुद उसका अंश हैं, हम केवल अपनी इंद्रियों को साध रहे हैं, और उसको साधने के लिए हम खुद नहीं साध सकते, हमको अपने से ऊपर किसी की ज़रूरत है। तो वहाँ हमें शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। उस शक्ति के मंत्र जप के द्वारा, तप के द्वारा, आप योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उन विधियों के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को साध रहे हो, और उसको जब आप साध लोगे पूरी तरह, अपनी जो है इन इंद्रियों को साध लोगे, तो उस सिद्धि कहलाएगी कि आपने साध लिया। तो वही है, लेकिन उसमें जो ये जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि अब तो ये हो गया कि आओ और हमारे साथ चीज़ें करो। कि अभी मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, हमको अप्सरा साधना करनी है, लोगों को ये होता है अप्सरा साधना करवा दो, क्योंकि उनका एक मेन जो मुख्य जो प्रयोजन बन चुका है वो ये बन चुका है कि अप्सरा आएगी, हमारे साथ संभोग करेगी, और हमें जो आनंद का एक अभाव होगा, हमें अनुभूति होगी, उससे जो हम तृप्त होंगे, जो वो, लेकिन वो तृप्ति किसी काम की नहीं है, वो आप उसमें और ज़्यादा ढलते जा रहे हो। उसके बाद वो अप्सरा आपका जीवन के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ ही फिर रहने लगती है। इतर योनियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। भागवत गीता का इसमें सबसे अच्छा एक उदाहरण आता है। अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये कैसे भागवत गीता का उदाहरण दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सांसारिकों को समझाना तो दे सकते हैं ना, क्योंकि लिखा तो भगवान के द्वारा सब कुछ है। तो उसमें एक उदाहरण है कि आप जिस योनि की पूजा करोगे आप उसी को प्राप्त हो जाओगे। अगर आप पितरों को ही इष्ट बना के पूजने लग जाओगे तो आप पितरों को प्राप्त हो जाओगे, आपकी गति पितरों में होगी।
अगर आप जो है देवताओं को पूजोगे, देवता क्या होते हैं, देवता स्वर्ग तक सीमित है, उससे ऊपर नहीं है। अगर आप उनको पूजोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रेतों को पूजोगे नर्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को पूजोगे तो इन्हीं के लोक मिलेंगे। लोक कई सारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मोक्ष की कामना है तो आपको परमेश्वर के उच्च स्वरूप को पूजना पड़ेगा। शिवलिंग आपने देखा वो निर्गुण है, तो वो उसमें कोई भी आप जब उनको पूजते हो तो लोग वहाँ भांग चढ़ा रहे हैं, धतूरे चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो विधिवत पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हम भी करते हैं। लेकिन वो हमको समझाने के लिए, हम पहले सगुण रूप की पूजा कर रहे हैं ताकि निर्गुण तक हम पहुँच सकें, हमारे अपने इन गुणों से ऊपर उठ सकें। और जिस समय साधक अपने इन गुणों से ऊपर उठ जाता है उसके सारे कर्म कांड छूट जाते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं करता। आजकल तो वो चल रहा है बड़ा, आपने देखा होगा कि कोई उड़द की दाल चढ़ा रहा है, कोई सरसों के दाने चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर आप सकाम भाव लेकर जा रहे हो तो आपका शिवलिंग को पूजना किसी काम का नहीं है। उस समय आप शंकर की पूजा करो, आपको जो मिलना है मिल जाएगा। पर लेकिन जाना अंत में आपको फिर भी वहीं तक पड़ेगा, अगर आपको इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है तो। एक चीज़ और होती है कि भगवान शंकर का एक रूप है काल भैरव। काल भैरव को भी तंत्र से जोड़ा जाता है, उनकी उनकी भी पूजा की जाती है अगर हमें तंत्र करना हो तो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि काल भैरव जो तंत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे अलग हैं? भगवान शिव से ही तंत्र की रचना हुई है, जी। तो काल भैरव उनका तामसिक स्वरूप है, ठीक है, जो तामसिकता का संचालन करता है। अब कहने को लोग ये कह देते हैं कि काल भैरव को श्राप है कि वो तामसिक वस्तुओं का भक्षण करेंगे, ठीक है वो करेंगे, लेकिन अगर उसमें भी एक अच्छी बात सोची जाए, गहराई से देखी जाए कि उसका कारण क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के श्राप के पीछे भी एक जो है अभिशाप होता है, एक वरदान होता है। तो श्राप के पीछे जो वरदान है वो यहाँ पर ये है कि वो यहाँ आकर के तामसिक चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं। अभी किसी की शराब नहीं छूट रही, वो अपने ऊपर से शराब उतार कर भैरव के मंदिर में चढ़ाते हैं। किसी का नशा नहीं छूट रहा, वो अपना नशा उतार करके वहाँ चढ़ाते हैं। किसी का जो है तामसिक गुण नहीं जा रहा, उसको मांस की जो है एक कह लो आपकी एक अंदर से एक इच्छा उठ रही कि मुझे भक्षण करना है या ऐसा कुछ करना है, तामसिक प्रवृत्ति उसकी जागृत हो रही, क्रोध उसका नष्ट नहीं हो रहा है, तो वो जाके अपने आप को काल भैरव को समर्पित कर दे। उसके ऊपर ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, ये सब चीज़ें उसको तामसिकता परेशान कर रही है, तामसिक वस्तुओं से उसको ज़्यादा लगाव होता जा रहा है, आकर्षण हो रहा है, तामसिक गुण उसका बढ़ता जा रहा है और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो जाके अपने आप को उनको समर्पित कर दे, तो वो अपने आप उसको संचालित करके उसको नियंत्रित कर देंगे। तो काल भैरव को श्राप भी इसीलिए मिला है यहाँ पर कि तामसिक गुणों का जो है उनको नियंत्रित कर सकें। और उनके इस स्वरूप में तंत्र में उनका विशेष महत्व है, क्योंकि उनको भगवान शंकर का तामसिक स्वरूप है। तो जब उनकी पूजा होती है आप जो है छोटे से लेकर बड़ी तामसिक शक्तियों को अपने अधीन करवा सकते हो। और अपने कहने की बात है, वो तो होती तो उन्हीं की है, लेकिन उनकी कृपा से आप उनसे काम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लोगों को लगता है कि काल भैरव की पूजा के बिना जो है माँ काली की पूजा नहीं होती, तो माँ काली को भी काल भैरव की पूजा से अपने अधीन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो उनके पुत्र रूप में चलते हैं जी। तो वो उनसे भी ऊपर आती है, क्योंकि शक्ति उन्हें भी जो है अपने स्त्री तत्व से ही मिलती है, प्रकृति से ही शक्ति उनको भी मिलती है, और उनकी प्रकृति का जो स्वरूप है वो भैरवी है। तो इसीलिए काल भैरव के साथ भैरवी की पूजा भी अनिवार्य हो जाती है। ग्रस्त को कहा जाता है कि ग्रस्त लोग जो होते हैं वो काल भैरव की पूजा ना करें, पर ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बिना योग्य गुरु के नहीं कर सकते। और अगर कर भी रहे हैं तो उसके नियम हो जाते हैं। आप बटुक भैरव की आराधना करिए घर में, ठीक है, आप उनके चित्र को स्थापित कीजिए, लेकिन अगर आप काल भैरव के ही चित्र को स्थापित करना चाहते हैं, अगर किसी ने कर लिया है तो फिर उनकी शांत रूप में आराधना कीजिए। ये नहीं कि आप उनको तामसिक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, उनको जो है समर्पित कर रहे हैं। आप उनके इस जो है स्वरूप को शांत कराने के लिए आप वहाँ अनार का रस चढ़ा सकते हैं। आप किसी के घर में अगर चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिट्टी के पात्र में जो शहद भरकर थोड़ा सा रख सकते हैं, तो वो शांत हो जाता है उनसे उनका स्वरूप। जिन्होंने रख लिया है, जिन्होंने नहीं अगर स्थापित किया है तो वो मंदिर में जाके पूजा करें, कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छा है, जब तक योग्य गुरु की प्राप्ति ना हो जी। तो ऐसा नहीं है कि काल भैरव जो है किसी का नुकसान करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। वो आपके तामसिक गुणों का नाश करते हैं और नियंत्रित करते हैं। जो आपका बढ़ रखा होता है वो उसको सीमित कर देते हैं। दूसरी बात, वो आपके घर की नकारात्मकता का नाश करते हैं। आप मंदिर में जाके भी तो उनको पूज रहे हो, तो घर में क्या दिक्कत है? तो वो ठीक है, अगर लोगों की मान्यता है कि नहीं, ऐसे तो माँ काली को भी कहा जाता है कि नहीं पूजना चाहिए घर में, तो विराट स्वरूप मत लेके आओ, शांत स्वरूप है ना उनका, वो लेके आओ। दक्षिणेश्वरी है, श्यामा काली है, और जो है उनका कृष्ण काली स्वरूप जो श्यामा काली कहा जाता है, तो उनको पूजा आप पूज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रूप से पूजन होता है वो दक्षिणेश्वरी काली का होता है। उनकी एक हाथ जो होता है वरमुद्रा में होता है, एक वृत्तंगिरा में होता है,
और एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में जो है नरमुंड होता है। तो वो आप पूछ सकते हैं, उनकी जिह्वा अपने यहाँ से अंदर होती है, ऊपर तक होती है, इससे नीचे नहीं आती। तो वो चीज़ है। और उनका जो है सीधा पैर आगे होता है, वाम पैर पीछे होता है। अगर उनका वाम अंग आगे, वाम पाँव जो है आगे है तो वो संहार करने निकलेगी, वाम पैर पीछे है तो वो शांत रूप में आएंगी, वो कल्याण करने आएगी। और कह सकते हो आपकी यही बात काल भैरव पे लागू होती है। काल भैरव को जो है बटुक भैरव के रूप में उनकी आराधना करी जाती है तो ज़्यादा ठीक रहता है, ताकि लोगों के एक मन में एक शांति रह सके, एक उनके ग्रस्त के में जो है ग्रस्त में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप पूज रहे हो तो योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के घर में भी पूछ सकते हो, उनको स्थान दे सकते हो, क्योंकि वो आपको विधि बताएंगे कि किस तरह से कहाँ किसको स्थापित करना है। साथ में शिव परिवार साथ में जरूरी है काल भैरव के, ताकि वो शांत रह सकें। तो मतलब जहाँ पे काल भैरव वहाँ पर ही भगवान शिव भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ताकि उनके क्रोध को और उनके तामसिकता को नियंत्रित करने के लिए उनका शांत स्वरूप भी ज़रूरी है वहाँ पर। एक और बात, आपने थोड़ी देर पहले दरबार के बारे में बात की थी। तो आपका जब भी दरबार लगता है तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनको ना प्रेत बाधा या फिर कुछ ना कुछ हॉरर से रिलेटेड, कुछ ब्लैक मैजिक रिलेटेड लोग, मतलब लोगों को लगता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रखा है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो, कोई केस हो जो आप शेयर करना चाहते हो यहाँ पे? एक बड़ा अच्छा था, लोग जो है बिना सोचे समझे जाने, ये उन लोगों के लिए है जो प्रेत पिशाचों को सिद्ध करने के पीछे पड़े रहते हैं आज के समय में। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको ये हमको सिद्धि मिल जाए, प्रेत मिल जाए, हमको अपने 2-4 काम ही तो कराने, और करना क्या है। तो वो एक ने क्या किया, वो अपने ग्रस्त में रहता था और कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं, मतलब अपना कह सकते हो कि एक गरीब परिवार से ही थे, थोड़ा अपना घाट किनारे रहते थे, गंगा घाट के किनारे रहते थे। तो वो कहीं पर गए, उन्हें किसी ने वहाँ पर बोला कि जी आपका काफ़ी खर्चा बताया उनको, काफ़ी जो है, लेकिन इतना वो नहीं लगा पा रहे थे। तो उनको बलि वगैरह बताई कि आपका ये जाएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा। तो वो उस समय वहाँ नहीं कर पा रहे थे इतना कुछ। तो वो जब किसी ने मुझसे मिलवाया उनको, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो बात ये हुई कि पता चला कि जब देखना शुरू किया उनके बारे में तो पता चला कि किसी वृक्ष की पूजा करने गए थे और उस वृक्ष पे ब्रह्म राक्षस का वास था। तो वो वहाँ पे जल चढ़ाने गए। अब मैंने पूछना शुरू किया, क्योंकि मुझे जो संकेत मिल रहे थे, जो शक्ति से जो वार्तालाप हो रहा था, जो पता चल रहा था, मुझे यही पता चल रहा था कि वो ऐसी ऐसी बात है। तो जो वो बता रहे थे वो उतना मैं बोल रहा था, क्योंकि हर चीज़ वो और नहीं दिखाती हैं, वो उनकी इच्छा है, वो कितना दिखा रहे, जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाया जाता है। हम किसी शक्ति को फोर्स नहीं कर सकते। तो वहाँ जब देखना शुरू किया तो वो पहले झूठ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने के लिए बात को, पहले बताया नहीं उन्होंने। हाँ, उस डर से कि घर वाले क्या बोलेंगे। और उसकी पत्नी पर वो जो है इफेक्ट हुआ था उस चीज़ का। तो उसने क्या किया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा पूछा कि है, बोला नहीं है। और 3-4 बार पूछने के बाद में उसने बोला कि हाँ मैं एक पेड़ के पास पूजा करने जाता था। मैंने कहा किस लिए? तो बोला किसी ने बताया था कि आप यहाँ जाकर 41 दिन जल चढ़ाइए। और वो ब्रह्म राक्षस जो है, पूरी बात पता चली थी, बोला ब्रह्म राक्षस जो है आपके द्वार पे खड़ा होकर आपके घर के सारे काम भी करेगा और आपकी रक्षा करेगा। ये सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि कोई भला एक ब्रह्म राक्षस हो जो जिसका नाम ही राक्षस है, वो कैसे आपकी रक्षा कर सकता है? तो वो भी सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने में। करने को बहुत कुछ हो सकता है उससे, इसके बारे में बताएंगे भी कि वो है कौन। तो उसने बाद में उसने मानी वो बात कि हाँ ऐसा हुआ था। उसके बाद वो जो चीज़ें होती हैं बॉडी पर, आपने देखा होगा, अफेक्ट डालती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कुछ चीज़ आ जाती है, तो उस समय हुआ। और वो जो स्त्री थी उसने अपना सर वर पटकना पूरा शुरू कर दिया हर जगह। वो दीवार में सर मारे, इधर से उधर वो हाथ पैर पटके बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद उसने एक ही चीज़ बोली, मैं नहीं जाऊँगा। बार बार बोली मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे एक आदत है कि मुझे किसी भी प्रेत से ऐसे ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के आदत नहीं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा दरबारों में आजकल कि बेवजह मारपीट बेवजह ही कर दी जाए, वो इतनी ज़रूरी नहीं होती है। अगर शुरुआत में बात प्यार से होती है पहले। हाँ, रही बात हमारी, तो देखो, तो हमें तो हमारा स्थान वो है, तो वहाँ तो रोज़ के मिलते हैं। अब हम किसी और के गलत कर्म के कारण से जो है उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि आह्वान उसी ने किया था, गलती उसकी नहीं थी। उसने एक ही चीज़ बोली कि इसने मुझे बुलाया तो मैं आया, मैं क्यों जाऊँ। तो इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता था उस समय। हाँ, बोलने को बोल सकते हैं, शक्ति का जोर तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन क्यों बोलना है। जब प्यार से मान जा रहा था तो उसने मुझे एक चीज़ बोली, तू कहेगा तो चला जाऊँगा। उस टाइम मुझे हंसी आई बड़ी। मैंने कहा ये कैसे बोल रहा है? तो बोला तू कहेगा तो चला जाऊँगा। अब वो पहचान गया था, जबकि मैं उस टाइम ऐसे नहीं गया था, मैं नॉर्मली बैठा हुआ था और उसको कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ से हूँ, कौन है, क्या नहीं। तो बस वो लेके आए थे, वो ऐसी ऐसी बात हुई।
तो बोला कि तू वहीं रहता है ना? मैंने बोला हाँ। कि तेरा काम ही वही रहता है, आधे से ज़्यादा टाइम तेरा वहीं गुजरता है। तो बोले कि मैं चला जाऊँगा, मैंने देखा है तुझे वहाँ। अब उसके बाद मुझे लगा कि उसके बाद मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मैंने जब देखनी शुरू करी तो पता चला कि वो कहाँ से था। उसके घर के आसपास से वो पेड़ था, सारी चीज़ें दिखी, ऐसा हुआ था, इस दिन तुम गए थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तब वो बोला कि हाँ। तो बोला चला जाऊँगा। और उससे जब पूछा कि अब पहले तो वो नहीं मान रहा था, तो उसके बाद कहते हैं कि दुहाई आपने सुनी होगी दी जाती है शक्तियों की, वचन लिए जाते हैं उनसे। तो उससे वचन लिया गया, तब उसने बोला मैं छोड़ दूंगा। पहले तो वो बहुत कुछ मांग रहा था, बोला मैं तो इसी को लेकर जाऊंगा, जाने को तैयार नहीं था, बोला मैं इसी को लेकर जाऊंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। पर बाद में माना वो, उसके बाद उसको शांत कराया, तब वो चला गया, दोबारा नहीं हुआ उसके बाद उससे कुछ भी ऐसा। तो इस चीज़ से पहली बात तो ये है कि लोगों को ये सीखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी जो उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म का क्षेत्र है, ये सूक्ष्म जगत है, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। बिना गुरु के तो कोई देख भी नहीं सकता। अभी जैसे कोई दीक्षा लेने आता है तो गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप एक बार को सांसारिक चीज़ें देख सकते हो, वो नहीं देख सकते, गुरु देख सकता है, क्योंकि वो पहले से उस मार्ग में है, वो अपना इस चीज़ का एक अनुभव कर चुका है कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह होता है, कैसे होता है, कहाँ कैसी परिस्थिति बन रही है, तो कब कैसे संभालना है उस चीज़ को। आप नए नए हो, आपको नहीं पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हो। आप अब एक चीज़ और है इस चीज़ में, बच्चे बड़े घुस रहे हैं उस चीज़ के लिए। एक और हादसा हुआ था इस चीज़ को लेके। किसी ने बोला कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, उसके मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ। उसने बोला मुझे रक्त चढ़ाना है शमशान में चिताओं के ऊपर। उनको किसी ने बताया होगा? नहीं, उसके मन में अपने आप से आया। अच्छा। आजकल की चीज़ें देख देख करके जो आजकल हो रहा है, तो बड़ा सोशलाइज किया जा रहा है इस चीज़ को, रक्त देना, ये करना, वो करना। तो बोला मेरे को रक्त चढ़ाना है ताकि जो है अब मेरी पत्नी पे वशीकरण हो जाए और माँ रक्त को स्वीकार करके मेरी पत्नी को मेरे साथ कर दे वापस। उस तरह से सोच के रक्त चढ़ाने की बात मन में सोची। जब वो शनिवार को वहाँ पहुँचा तो एक ही बात माँ ने बताई कि रक्त किसने देने को बोला था मुझे, कि किसके मन में आई थी बात। तो वो बोला कि मेरे मन में आई थी। पहले तो मना किया, बाद में बोला मेरे मन में आई थी। तो वो बोली किस लिए? उसके लिए कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। तो पूछवाया उससे, तो जो चीज़ें वो मुझे बता रही थी मैं पूछ रहा था। तो वो बोला हाँ। तो पहले तो समझाया और सुनाया भी काफ़ी कि ये चीज़ें क्यों करते हो। उसका उल्टा प्रभाव हो गया, दुष्प्रभाव हो गया उससे। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि वो जहाँ रहता है वहाँ पे चुड़ैल सुना होगा आपने जी। तो उस घर में ठीक नहीं है, वो उस घर में उस चीज़ का साया है। पहले मैं आया हूँ वहाँ पे, बताया है, तो शिष्य है मेरा, तो वहाँ पे वो चीज़ हुई। तो उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था इतना, लेकिन बीच में वो चीज़ उसके शरीर पर प्रभाव डालने लगी। पूरे शमशान में शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं। आप हम नहीं इतनी आसानी से नहीं देख सकते जब तक हमको कोई किसी शक्ति की कृपा ना प्राप्त हो, तो वो गुरु के बिना संभव नहीं है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली बात, किसी भी शक्ति को चढ़ाना, मांस चढ़ाना, खास तौर से शमशान को तो नहीं छेड़ना चाहिए इसे, क्योंकि वहाँ जाने के सुरक्षा नियम होते हैं, घेरे होते हैं, दायरे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और शमशान पूजने के भी कई नियम होते हैं। तो वो गलती, इतनी छोटी सी गलती इतनी बड़ी जो है उस चीज़ में परिवर्तित हो गई कि वो हर जगह उस चीज़ को वो आभास कर पा रहा था। जी। वो घर में सो रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, बैठ रहा है तो दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं उसका स्वभाव में वो चिड़चिड़ापन और कह लो कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखने लगा था। तो उसके बाद जब पता चला तो तब जाके थोड़ा उसको शांत किया। अभी नॉर्मल है वैसे, पर अभी फिर भी थोड़ा बाकी है, तो वो चीज़ आगे देखनी है। ज़रा पुरानी बात नहीं है क्योंकि वो तो अभी चल ही रहा है उस पे काम। हाँ, चल रहा है अभी। जी। यानी कि यहाँ पर हुआ ये कि वो गए तो थे माँ काली को चढ़ाने रक्त, लेकिन वो जबकि चढ़ाया भी नहीं अभी, चढ़ाया भी सिर्फ बोलने से उसके साथ जो नकारात्मक शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, उसने सुना, उसने शुरू कर दिया। उसने माँ काली का, ये जो शक्तियाँ होती है नकारात्मक शक्तियाँ, ये माँ काली का रूप धारण करके बड़ी जल्दी दिखाती हैं। होता कुछ नहीं है, पर ये जानबूझकर दिखाएंगे, पर पहचान वही पाता है जिसने किसी शक्ति की आराधना कर रखी है। जी। एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि जैसे आपने बात की कि उसने सोचा तो माँ काली के बारे में था, लेकिन सुन लिया किसी और ने और कोई और चीज़ उस बात को अपना मान के उसके पीछे लग गई। ठीक है, यहाँ पे चुड़ैल की बात थी। एक और चीज़ होती है, जैसे आपने मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि हम पूजा तो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हनुमान जी की हम मूर्ति ले आए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि उसमें हनुमान जी ही हो। हम हनुमान जी की ही कर रहे हैं, मान रहे हैं मन में, लेकिन मूर्ति में है नहीं, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि
हम गलती से भगवान की पूजा करने के बजाय हम किसी प्रेत को या फिर किसी ऐसी किसी और ही एनर्जी की हम पूजा कर रहे हो? अगर प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से नहीं हुई है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि एक कौन वो सी चीज़ होती शक्ति है, इसमें कब आगे जैसे कोई मंदिर वगैरह होता है या कोई बड़ी जगह है, वहाँ पर तो प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। लेकिन जैसे हम घर में आए, घर में आके हमने मार्केट से मूर्ति खरीद मंदिर में रखा और फिर उसके बाद हमने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, तो उस केस में क्या होता है? शास्त्रों में विधान है कि अगर आप 3 दिन तक किसी शक्ति की आराधना उसके विग्रह में, अगर आप किसी विग्रह को लेकर आते हैं, तो अगर आप भावपूर्वक उस को पूज रहे हो तो अपने आप से उसमें प्राण आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आती है तमस्व की। अगर आपके घर में कोई पहले से कोई गलत चीज़ चल रही है, कोई ऐसी ऊर्जा चल रही है, तो आप उस समय अगर ला करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, अगर उसमें चूक होती है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद लेकिन ये जो फैक्टर होता है ये ज़्यादातर तांत्रिक करते हैं आज के समय में। नॉर्मली इतना नहीं होता है ऐसा नहीं है, पर तांत्रिक करते हैं। क्या करते हैं? कि किसी के घर के देवी देवताओं को बांधना। अब वो कहने को तो देवी देवताओं को बांधना है, पर शक्ति नहीं बनती है कभी भी। स्थान को अशुद्ध कर दिया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि आपके घर में कोई तांत्रिक आया, आपको नहीं पता वो तांत्रिक है, वो आया, वो क्या करेगा, आप एक फूल लेकर आया, आपके मंदिर में चढ़ाएगा, उसमें इत्र लगा देगा। ठीक है, वो इत्र को अभिमंत्रित करके उस पुष्प में लगा करके उसने वहाँ चढ़ा दिया। जब वो वहाँ बैठा रहेगा, उसने अपनी क्रिया छोटी सी जो पल भर की क्रिया, वो क्षण मात्र में वो इतना सा काम करेगा, उसी में सारा काम हो जाएगा। जब वो जाएगा उठा करके उस फूल को लेकर चला जाएगा, उसमें खिंच के आपके कुल देवी देवता या फिर वहाँ स्थान की बैठी शक्तियाँ चली जाएंगी उसके साथ। तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वो खाली हो गया वहाँ। अगर सही ढंग से वहाँ पूजा पाठ नहीं हो रही है इतनी, तो बाद में वो बैठ के अपनी क्रिया कर सकता है। वो वहाँ पर किसी नकारात्मक शक्ति को भेजकर वहाँ स्थान दिलवा देगा कि अब जाओ, तुम बैठो और तुम्हारी पूजा होगी। अब उसके बाद वहाँ क्या होता है, जैसे यही होती है तांत्रिक क्रिया कि अगर किसी के घर में मारण मोहन उच्चाटन ये सब चल रहा है, अब व्यक्ति को लग रहा है कि वो जो है वहाँ पे अच्छी शक्ति को पूज रहा है, पर उसको नहीं पता कि वो जिसको पूज रहा था वो उसको नहीं, किसी और को पूज रहा है। अब जितना आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे उनको ऊर्जा मिलेगी और वो आपके घर में और ज़्यादा विध्वंस मचाएंगे। पर हर केस में नहीं होता ये, तो हर कोई इस भ्रम में ना पड़े कि ऐसा ही हो रहा होगा, हर जगह नहीं होता। और दूसरा केस ये होता है कि आजकल जो तंत्र साधकों ने जो व्यापार चला रखा है तंत्र के नाम पे, तो वहाँ ये लोग ये करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे किसी और शक्ति को वहाँ बिठाते, मूर्ति भले ही किसी और की हो, विग्रह किसी और का हो, पर बिठा किसी और को देते हैं। जैसे माँ काली की पूजा करें, माँ काली के नाम पे डाकनी को बिठा दिया, नाम आगे माँ काली का रहेगा और मंत्र उच्चारण ये मनी मन किसी और का कर रहे होंगे, आपको तो नहीं पता चलेगा, साधारण मनुष्य को नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसके बाद ये बहाना क्या मारते हैं कि हम जो है तांत्रिक पूजा कर रहे हैं, गुप्त होती है तो मंत्र नहीं बताएंगे, तो मन ही मन ये बोल रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो वहाँ ये उस चीज़ को पूछ रहे होते हैं और लोग जाकर के वहाँ पैसे देते हैं, बलियाँ चढ़वाते हैं, इनके काम भी बड़े आराम से हो जाते हैं, क्योंकि गलत शक्ति तो बलि लेकर काम कर ही देती है। पर उच्च शक्ति कभी भी इन चीज़ों पे नहीं मानती, वो भाव पर ही मानती है। वो कर्म देखेगी पहले कि कर्म कितने शुद्ध है, उसको बलि से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई इस चीज़ की लालसा नहीं है कि आप उसको क्या चढ़ा रहे हो क्या नहीं चढ़ा रहे हो, वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या चढ़ा रहे हो। अब कोई बोलता है कि माँ हमारा ये काम हो जाए, हम आपके इस शक्तिपीठ में आपका चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, सोने का छत्र चढ़ाएंगे, उसको मतलब नहीं है, लेकिन वो आपकी भावना है कि आप क्या चढ़ा रहे हो, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपने बोला है। एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे डायन होती है या डाकिनी होती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा एक स्त्री होती है, उसी को बताते हैं भाई ये तो डायन है। उसमें ये होता है कि जैसे कोई स्त्री है, अगर वो काली शक्तियों की पूजा कर रही है, ठीक है, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को पूज रही है, तो उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति वैसी होने लग जाएगी। कहते हैं आप जिसको पूजोगे उसका रूप आपको मिल जाएगा, जीते जी भी। आप एक चीज़ देखना, माँ काली को पूजने वाले उनमें एक अलग सा आकर्षण भी होता है, पर साथ में एक आपको ऐसा भी महसूस होता है कि मतलब आप उसको कह लो डोमिनेंसी होती है कि आपको वहाँ उनके पास आप बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि एक विराट सा एक इनके आसपास को इसका कुछ जो ऑरा है वो एक अलग टाइप का है, इसमें अलग सा एक तेज है, इसमें आप कह सकते हो कि वायलेंस नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भय लगेगा आपको, लेकिन आपको एक महसूस होगा कि कुछ प्रबलता है, बहुत प्रबल सी शक्ति आसपास है जी। ठीक है, आपको सीधे सीधे महसूस हो जाएगी, कई बार वो सबको नहीं होते पर कभी कभी हो भी जाती है। आप माँ कामाख्या को पूजने वाले को देखिए, आप माँ त्रिपुरा सुंदरी को पूजने वाले को देखिए, आपको उसमें एक अलग से एक अट्रैक्शन दिखेगा,
एक सुंदरता दिखाई देगी, एक तेज दिखाई देगा। आप उनको जब देखोगे आप देखते रह जाओगे, आप मोहित हो जाओगे, आपको लगेगा कि कितना सुंदर है ये। जबकि उसके चेहरे के आप ऊपर नहीं जाओगे कि उसका चेहरा आप नहीं देखोगे कितना सुंदर है, उसकी जो ऊर्जा होगी ना उससे आपको वो सुंदर लगने लगेगा, चाहे वो उसका चेहरा कैसा भी हो। हमारे में तो खैर भेदभाव नहीं है उस चीज़ का, चेहरे का या किसी चीज़ का, क्योंकि सब ईश्वर की रचना है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए उसको दिखेगा कि हाँ इसके अंदर तेज है। तो आप जिसको पूजते हो उसका स्वरूप आपको मिलता है। इसी तरह आप अगर डायन डाकनियों की पूजा कर रहे हो तो जीते जीते उस स्त्री को भी उसका स्वरूप एक मिलने लगता है। उसके वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ में ढल जाती है कि वो जो चीज़ अगर बोलती है किसी के बारे में तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाती है। ऐसा कहते लेकिन हैं सबके कि- साथ नहीं। जी, ऐसा कहते हैं कि जो भी लोग नेगेटिव एनर्जी से डील करते हैं या फिर इनसे बातें करते हैं या फिर किसी का बुरा करते हैं, उनका जो अंत होता है ना बहुत बुरा होता है। बिल्कुल होता है। तो मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें? जैसे कोई तांत्रिक है, उसने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में दिया और पूरे जीवन में ही लोगों के ऊपर क्रियाएं की, लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, उनका बुरा हुआ, पैसे लेके उन्होंने फॉर एग्जांपल किया, तो उनका जो अंत होगा वो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो उसका शरीर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा एंड में। या तो वो दुर्घटनावश जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी छोटा मोटा नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि देखने लायक भी ना रहे। अक्सर ऐसा होता है, वो कर्मों के ऊपर कितने बुरे कर्म करें। कई बार वो ऐसा होगा कि वो बीमार होकर जाएगा, पर बीमार इतनी बुरी तरह से हो जाएगा वो कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। धीरे 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 करके वो बिल्कुल उसके अपने कर्मों का प्रायश्चित उसको उस समय आभास होगा, पर प्रायश्चित करने वाली परिस्थिति नहीं बचेगी क्योंकि वो अपना समय निकाल चुका होगा। दूसरी बात, वो बर्बाद हो जाएगा पूरा, पैसे से, हर चीज़ से, घर से बेघर, पैसे से बिल्कुल वो जो है खाली हो जाएगा, अहंकार उसका बिल्कुल टूट जाएगा। और कई लोगों का तो एंड में भी नहीं टूटता, वो तो ये बोलते नहीं हमने तो बहुत कुछ किया था, वो फिर भी नहीं छोड़ते, लेकिन परिस्थिति फिर भी बिगड़ती ही जाएगी क्योंकि सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। तो वो चीज़ उनके साथ होगी। तो कई लोगों को होता है कैंसर हो जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को गले का होता है, कुछ लोगों को जो है क्योंकि कंठ चक्र से उन्होंने कई काम कराए होते हैं, ऐसे उल्टी सीधे वचन बोले होते तो गले का कैंसर कई लोगों को होता है। ये ऐसा नहीं कि ज़रूरी है वही हो, कई चीज़ें होती हैं। और उसके बाद कई लोग हार्ट अटैक से जाते हैं, किसी को कुछ होता है तो किसी को कुछ होता है, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत बुरी होती है और उनकी गति नहीं होती, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा उनकी गति नहीं होने देती अपने, ये उनको अपनी योनि में समा लेती है। क्योंकि वही जो उदाहरण पहले दिया था कि जिस योनि को पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, तो ये उनकी गति नहीं होने देती, अपने आप में शामिल कर लेते हैं जी, आगे नहीं जाने देंगे। जी। अभी मैं ना काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ आपकी वेशभूषा को, तो मैं चाहता हूँ किसी बारे में थोड़ा सा हम बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि अगर कोई तांत्रिक है या फिर कोई ऐसे वेशभूषा में है तो लोग ना थोड़ा सा दूर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कोई नेगेटिव से रिलेटेड ही है, ये ऐसा मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ी वेशभूषा के बारे में बताएं और उनका कारण, जैसे फॉर एग्जांपल आपका तिलक है, इसका मतलब क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस इसकी क्यों होता है? सबसे पहला प्रमुख कारण वेशभूषा का ये भी होता है कि पहली बात तो वो चोला है, संप्रदाय का अलग अलग अपने अपने संप्रदाय का चोला होता है कि किस तरह का होगा, क्या होगा। उसके बाद दूसरा कारण ये आता है कि कलयुग में कौल की निंदा करी जाती है। कौलाचारी आपने सुना होगा, शाक्त संप्रदाय का जो कौल पंथ है उसकी निंदा करी जाती है। तो वो करी ही इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको जो है ये कह लो किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है तो आप उसकी बुराई करो, दूर रहेंगे लोग अपने आप ही। आपको उस चीज़ को गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है, उसकी बुराई करो, लोग जाएंगे ही नहीं अपने आप, या उसके बारे में डराओ, कुछ भी करो, उल्टा सीधा कहो, तो उस चीज़ की बुराई करी जाती है। इसीलिए वेशभूषा कहा जाता है कि अघोरी ऐसी वेशभूषा रखता है जानबूझकर कि वो लोग उसके आसपास लाएं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, कि पास ना आए ज़्यादा लोग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चाहते कि पास ही ना आए, वो डराने वाली बात अलग है। पर वो दो परिस्थितियाँ होती है, एक जो अपनी साधना में होता है तब नहीं चाहता वो कि कोई भी उसके आसपास में आए। दूसरा ये होता है कि जिस समय उसको ये कहा जाता है, गुरु का आदेश ये होता है कि जाकर संसार के कल्याण में अपना योगदान दो। हम कोई नहीं होते करने वाले, करना सब ईश्वर को ही होता है, पर एक माध्यम उन्होंने अगर चुना होता है तो हम वहाँ जाकर अपना योगदान दे रहे होते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी जो अघोरी होता है, असल अघोरी कभी सिद्धियों के पीछे नहीं भाग रहा होता, वो सत्य के मार्ग पर चलता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। वो अपने परमेश्वर में विलीन होने के लिए अपनी यात्रा को तय करता है, उसमें आगे बढ़ता है। वो कोई सिद्धि का लालच नहीं होता। सिद्धियाँ जो होती हैं वो सिर्फ संसार के कल्याण के लिए हमें मिलती है। हम अपना कोई स्वार्थ नहीं देखते उसमें कि हमें पैसे चाहिए तो हम जो है किसी प्रेत से पैसे मंगवा लिए, होता है आजकल। किसी
जो है शक्ति को नीच जिस स्तर की शक्ति को सिद्ध करके उससे जो है धन की वर्षा करवा लेने, ऐसे भी ये सारी कहने की बातें हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर तांत्रिक अपने लिए पहले कर रहा होता। तो होता भी है, नहीं भी होता, पर उसका एक टाइम पीरियड होता है। आपको जो है टाइम दिया जाता है, इतने महीने के लिए आपको ये मिलेगा, इतने दिन के लिए आपको ये चीज़ मिलेगी, उसके बाद वापस देनी पड़ेगी, चुकाना पड़ेगा। एक और चीज़ है, जैसे आपके पास ये चिमटा है, मुझे नहीं पता कि इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट चिमटा है, इसका क्या मतलब होता है? कि मैंने देखा है काफ़ी लोगों के पास होता है, काफ़ी जो तांत्रिक होते हैं उनके पास, सभी के पास होता है लगभग। ये पहली बात तो अघोर पंथ के लोग, नाथ संप्रदाय के लोग और नागा साधु ज़्यादातर होते हैं, वो लोग ही रखते हैं। जी, आप इनको चिमटा ही कहते हैं कुछ? हाँ, चिमटा ही बोलते हैं। चिमटा ही बोलते हैं। पहली बात ये धुने में चेतन किया जाता है, जो धुना जागृत होता है उसमें चेतन किया जाता है। जितने भी अब आप एक चीज़ देखो कि गंगा घाट पर आप विग्रह लेकर नहीं घूम सकते, ठीक है। आप कहीं जंगल में जाओगे, आप विग्रह लेकर नहीं घूम सकते हर जगह। आपने अगर आपको स्थान चेंज करना है, बदलना है, आपको जो है भ्रमण करना है, तो आप नहीं निकल सकते। आप जो है हर जगह अपने स्थान को तो उठा कर नहीं ले जाओगे। तो वहाँ धुना जब चेतन किया जाता है तो धुने में चिमटा गाड़ दिया जाता है कि स्टोरेज के डिवाइस की तरह, ताकि जो भी ऊर्जा वहाँ इकट्ठी हो रही है वो इस चिमटे में स्टोर हो सके। शक्तियाँ जो जागृत होती है वो चिमटे पे जागृत होती है। धुना भी जागृत होता है, पर चिमटे पे भी अपना महत्व अलग होता है उसमें। तो जैसे कह लो कि पानी की टंकी तो वहीं रखी है जहाँ रहेगी, लेकिन एक बोतल आप जो है लेके साथ में जा रहे हो पानी भर के, तो वो काम इसका होता है। इसका जो ये मेन जो छल्ला होता है, इसमें इसकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। और इसमें भी छोटे छोटे दिखा सकते हैं एक बार कैमरा पर? ये जो इसका होता है, इसमें ये मेन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही मेन होता है, मतलब इसमें शक्तियों को जागृत करके इसमें अलग अलग छल्ले डाले जाते हैं। जितने शक्तियों का होगा उतने छल्ले इसमें और एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, छोटे छोटे जो इसके अंदर होते हैं। जी। बाकी बहुत सी चीज़ें इसके बारे में होती हैं। अब अगर लोगों को जानना ही है तो श्रीनाथ रहस्य की पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ उसमें जानने को मिलेंगी। एक और चीज़ होती है कि जो अघोरी होते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, मैं तो उसी चीज़ में बात करूँगा जो मैंने देखा है, खासकर टीवी में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जहाँ पे तांत्रिक बैठा है उसी के पीछे, उसी के साथ में ही ना एक स्कल रखा है, स्केलेटन रखा है, मस्तिष्क रखा है। तो उसका क्या महत्व होता है? क्या सच में रखा होता है? हमेशा साथ रहता है? ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लेके जाया जाए। पहली बात, उसको स्थान पे रख के उसकी पूजा करी जाती है। जी। दूसरी बात, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि 5 किलो सिंदूर लपेट के हर कोई लेके घूम रहा है। ऐसा नहीं होता। गुरु के हाथ से मिलता है या फिर गुरु के आदेश पर मिलता है, या तो गुरु स्वयं दे या फिर गुरु आदेश कर दें कि जाओ ले आओ। उसमें भी कई तरह के होते हैं। तेली का कपाल होता है जी। उसमें कहा जाता है 41 दिन तक साधना करी जाती है। लास्ट दिन पर जब शराब चढ़ाई जाती है तो अपने आप उसमें आग लग जाती है। अच्छा। ये होता है, ये सच है, प्रैक्टिकल है वो तो। लेकिन अगर किसी को सिर्फ साधना के लिए चाहिए, अपने आप को साधने के लिए चाहिए, अगर सही प्रयोजन के लिए चाहिए, तो उसको ज़रूरत नहीं हो। उसको सिर्फ जो है अपने एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, उसको किसी सिद्ध साधु संत का मिल जाए, या जो है कह लो बहती नदी में से कोई, जो पवित्र गंगा में से उसको जो कपाल बहता वो मिल जाए। जैसे कोई लाश है वो निकाल करके अघोरी रख लेते हैं। आजकल तो देखो बैन है वो सब चीज़ें ज़्यादा था कि आप ऐसे नहीं लेके घूम सकते हर जगह, और घूमने वाले घूम रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डरा नहीं सकते लोगों को पब्लिकली जा करके उस चीज़ का, तो वो खुद को भी होनी दिखा भी नहीं सकते हो। हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से चलो बैन है, अच्छी बात है, उसको छोड़ दो एक तरफ। करने वाले फिर क्योंकि फिर भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मेन ये आती है कि आपको खुद को ही नहीं दिखाना चाहिए। तो इसको जितना गुप्त रखा जाए उतना अच्छा है। ऐसा क्यों? तंत्र में जितनी भी चीज़ें होती हैं गुप्त होती हैं, और कहा जाता है कि जितना गुप्त रखोगे उतनी उसकी प्रबलता बढ़ेगी, जितना दिखावा करोगे उतना उसकी प्रबलता क्षीण होती जाएगी। यानी खुद तक ही सीमित रखो। खुद तक ही सीमित रखो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, देख लिया किसी ने स्थान पे आके, एक अलग बात है, पर उसको भी जितना अलग रख सको उतना अलग रखो। अब उसमें उसका एक मेन जो प्रमुख कारण ये भी होता है कि एक पहली बात तो यंत्र की तरह काम करता है कि आप जो भी सिद्धियाँ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसमें स्टोर करते हो उसकी ऊर्जा को। दूसरा, आप शक्तियों को आसन देते हो। जैसे कोई भी शमशानी शक्ति है, जैसे शमशान कालिका है या मरगट काली है, आप उनको स्थान देते हो। आपने देखा होगा माँ काली के एक पैर के नीचे कपाल रखा होता है, तो आप उनको आसन दे रहे हो। दूसरा, कपाल भैरव के हाथ में आपने कपाल देखा होगा, तो उसका कारण ये होता है कि उनको आपने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो आपके विकारों को, मस्तिष्क में ही सारे विकार जन्म लेते हैं, क्योंकि मन वही होता है तो बुद्धि वही होती है, तो 5 विकार वहीं से जन्म लेंगे। जब आप सोचोगे तभी वो जागृत होंगे। तो आप उस शक्ति के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हो, तो जब वो आपके कपाल पे इस तरह से हाथ रखते हैं तो आपके 5 के 5 विकार उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसी तरह से जब साधक उस कपाल को पकड़ता है तो उसको ये दर्शाया जाता है कि अपने 5 विकारों को कंट्रोल कर रहा है, ये कारण होता है। दूसरा, उसमें ये होता है कि जैसे आप अपने
चेतना को जागृत करने के लिए। कह लो कि जैसे आप दीपक जलाते हो, जी। आप भगवान के मंदिर में नहीं जो है रोशनी कर रहे हो, पागल बनाया जा रहा है वो, क्या आप भगवान के मंदिर में रोशनी करो? भगवान के मंदिर में क्या रोशनी करो? कर्म साक्षी दीपक है वो, आप अपने कर्म के लिए साक्षी मानकर उसको दीपक को जो है प्रज्वलित कर रहे हो। हाँ, किसी देवता के निमित्त आप जला रहे हो, अच्छी बात है, वो मना नहीं किया जा रहा है। इस साधना की बात कर रहा हूँ, उसमें आप जला रहे हो उनको प्रसन्नता के लिए, उनके मंदिर में रोशनी करने के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो आकर के अपना स्थान वहाँ ग्रहण कर सकें। दूसरा, दीपक का एक अर्थ होता है, जैसे आप जब साधना में दीपक उस समय जला रहे हो तो शक्ति सिद्ध करने की बात और मंत्र जागृत करने की बात एक अलग चीज़ है। और जब ध्यान के समय दीपक जला रहे तो आपको ये दर्शाया जा रहा है कि आप उस दीपक की लौ को देख देख करके अपने अंदर जो आपकी चेतना में लौ जल रही है उसको वो आपको याद आ सके। जैसे कहते हैं ना, किसी की याददाश्त खो गई जी, तो वो जितना बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे, दिखाएंगे, वो याद आ जाएगी। तो ऐसी उस दीपक की लौ को देख देख करके इसको अपनी अंदर जो पुरानी यात्रा होती है वो सारी याद आती है, उसके बाद अपने अंदर जलने वाली लौ उसको याद आ जाती है। ऐसे ही कपाल का होता है, कपाल को देख देख करके अपने अंदर जो कपाल है, पहली बात उस हाथ वाले से ज़्यादा मेन अपने अंदर वाला है। लोग डरते हैं, पहली बात अपने आप के एक सबके पास है अपना अपना कपाल, ठीक है, तो डरने वाली बात ही नहीं है। और उससे ज़्यादा मेन तो अपने पास पहले से है ना, क्योंकि जब यही नहीं होगा तो उसका क्या करोगे? जी, इसी से सारी चीज़ें संचालित होती हैं, सब चीज़ें इसी से सोचोगे सब करोगे। और मस्तिष्क से ही जो है मन की गति से ही शक्तियों की गति को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। मन अगर शांत नहीं है तो कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। अगर मन आपका जो है विचलित हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस समय के लिए, आपका संपर्क टूट जाएगा शक्तियों से बिल्कुल पूरी तरह से। तो तब वहाँ वो कपाल काम आता है कि आप उसको देख करके याद करते हो, अपने चेतना को वापस अपने में जो है जागृत करने का प्रयास करते हो, उससे जुड़ने का प्रयास करते हो। तो वो कपाल का काम होता है कि उसको देख करके अपने अंदर के कपाल की शक्ति को जागृत करना। जी। जैसे आपने अभी बताया था कि लोग क्या करते हैं कि गंगा जी में या फिर किसी नदी में शव बह के जा रहा है तो उसका कपाल ले लिया, ऐसा करते हैं लोग। और ऐसा भी मैंने सुना है कि चोरी होती है, मतलब शमशान घाट से चोरी कर लिया, उठा के ले गए। इसीलिए जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, उनको अग्नि दी जाती है, तो उनका जो कपाल होता है वो ऐसे 3 बार वो फोड़ा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम जिसका भी मस्तिष्क यूज़ करें, जिसका कपाल यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें जो भी क्रिया करें, जो कुछ भी उसका यूज़ करें, जिसका वो है या जिसका था, वो तो उसको तो मतलब उसका शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी जो आत्मा है, क्या उसको कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ से? इस चीज़ का एक तरीका होता है कि आप उसका उच्चाटन करिए। पहली बात, अगर वो आत्मा अगर उसकी वहाँ पर, इसको उच्चाटन करके उसको अलग कर दीजिए। उच्चाटन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, अलग करना। 2 चीज़ों का विभाजन करना, मतलब उनके बीच में एक दरार डाल, सिंपल उसका जो मीनिंग होता है। और बात यहाँ ये आती है कि अगर आप उसका कपाल प्रयोग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो आपको परेशान करेगा ही करेगा उससे, ठीक है। तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से उठाना है, कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। अगर आप किसी एक्सीडेंटल वाले का कपाल लेके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सिद्धि करने के लिए ला रहे हो, आप प्रेत सिद्धि के लिए ला रहे हो। अगर आप उसको उठा रहे हो तो आप वो करीब से ले रहे हो कि वो मृत्यु, अकाल मृत्यु उसकी हुई है, तो आप उसको जो प्रयोग करोगे वो उसकी आत्मा को सिद्ध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सिद्ध साधु संत का कपाल, जी। क्योंकि वो मोक्ष पा चुके होते हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं, वो अपना शरीर दान कर गए। वो कह गए हैं कि हमारा पंच महाभूतों का शरीर 5 महाभूतों में मिल जाएगा, उसके बाद आप उठा के प्रयोग कर सकते हो। ये भी कहा गंगा नदी वाली बात भी एक आती है। गंगा नदी में जब कपाल, जब आपका शरीर वहाँ टच हो गया तो आप गंगा नदी से स्पर्श करते पवित्र हो गए, तो उसमें उसकी आत्मा नहीं है उस समय, आप उसको उठा के प्रयोग करो। पर चिता में जला हुआ कपाल या अग्नि से लगा हुआ कपाल आप प्रयोग नहीं कर सकते, किसी काम का नहीं, क्योंकि अग्नि शुद्ध कर देती है। हाँ, कर सकते हो पर प्रेत सिद्धि के लिए नहीं कर सकते। जी। एक और चीज़ कही जाती है ना, अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा होती है ना, वो इसी धरती पर ही, इसी यहीं पर रहती है, और उसको जब तक उसका समय नहीं आता है तब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई जैसे आपने बताया कोई एक्सीडेंटल है, उसका अगर कपाल उठा के ले गए हैं और उसके ऊपर अगर सिद्धि कर रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो आत्मा है जहाँ पर भी होगी उसके ऊपर कंट्रोल ले लेंगे वो, ऐसा होता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि प्रेत को सिद्ध करके लोग क्या करते हैं, अपने काम करवाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। तो तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं करते होंगे बट कुछ लोग। पहली चीज़, अघोरी, हर अघोरी तांत्रिक होता है पर हर तांत्रिक अघोरी नहीं होता। जी। लेकिन उसमें भी एक डिफरेंस आता है कि अघोरी तांत्रिक क्रियाएं अपने लिए नहीं कर रहा होता इसलिए कि किसी का बुरा करने के लिए, वो अपने आप को साधने के लिए कर रहा होता है। तंत्रिक सिस्टम है, ठीक है। तंत्र एक तरीका है कि आप किस तरह से किस चीज़ को कैसे संचालित करोगे, कैसे चलाओगे, कैसे प्रयोग करोगे, एक सिस्टम है। अब आप अपने आप को साधने के लिए उसको प्रयोग कर रहे हो तो वो भी एक सिस्टम है। तो आप उस सिस्टम का प्रयोग अपने लिए कैसे कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को साधने के लिए कैसे कर रहे हो, ये तंत्र में महत्वपूर्ण होता है। और यही अघोरी जो है तंत्र का प्रयोग ही इसलिए करता है, ना कि सिद्धियों की लालसा के लिए। तो
तांत्रिक तो कुछ भी कर सकता है, देखो आज के टाइम में तो जो चल रहा है जिस तरह से दिखाया जा रहा है जी। लेकिन असल में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तांत्रिकों की भी एक पहली बात तो अगर देखी जाए, ना तो संसार में कोई अघोरी है एक के सिवा, ना कोई तांत्रिक है एक के सिवा। तांत्रिक भी वही है भगवान शंकर, ठीक है, और अघोरी भी वही है भगवान शंकर, ठीक है। और संचालक तंत्र के रचयिता वो है, संचालिका शक्ति है उसकी। जी। एक और चीज़ है, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर ऐसा लोग कहते हैं कि दिवाली पर ना लोग ना कुछ जो भी बुरी आत्माएं होती है या फिर उनके घरों में बुरी चीज़ें होती है उनको ना छोड़ते हैं, और उनको जब छोड़ा जाता है ना तो किसी और पर वो लग जाती हैं। ऐसा होता है? दिवाली की रात ऐसी रात होती है जिस समय हर शक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जी। किसी शक्ति का कोई वश नहीं किसी पे, ये ईश्वर की इच्छा से होता है। जो परमेश्वरी होते हैं वो हर शक्ति को जो है अपने सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। शमशान खुलेआम जागृत रहते हैं उस समय, शमशान जगाने की ज़रूरत नहीं होती उस समय। होली की रात को शमशान जगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे क्यों नहीं होती, तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस समय दिवस ही ऐसा नक्षत्र ऐसे बनते हैं कि वो जो है उसको जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप शक्तियाँ जो है ईश्वर की तरफ से वो खुल जाती हैं, सारी चीज़ें जो है स्वतंत्र हो जाती हैं उस समय। तो उस समय सिद्धियाँ भी जल्दी मिलती हैं, षटकर्म भी जल्दी होते हैं और गलत काम भी जल्दी होते हैं। तो ये सच्चाई है, समय चीज़ें जो है कर्म अपना कार्य करती हैं। तो कहा जाता है इन चीज़ों से बचने के लिए कम से कम उस समय जब ये तंत्र काल चल रहा हो, कम से कम माना जाता है कि 21 दिन पहले से शुरुआत हो जाती है। यानी कि दशहरे से मान लो, जी, दशहरे से शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि खत्म होती है, नवरात्रों में भी कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दशहरे से प्रमुखता शुरुआत हो जाती है इस चीज़ की, ठीक है। तो उस समय से ही लोगों को जो है अपने कवच पाठ वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे जिसको भी वो मानते हैं उनका कवच का पाठ करना। और आप कह सकते हो काली कवच का पाठ इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जन्मंगला काली कवच का पाठ होता है। और हनुमान जी का रक्षा स्तोत्र आप कर सकते हो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन ये नहीं कि एक दो पाठ कर लिए, ज़्यादा संख्या होती है, आपको उसको बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको हर साल उतना ही करना है, आप एक बार ज़्यादा संख्या में कर लीजिए, उसके बाद भले ही आप जागृत रखने के लिए बीच बीच में करते रहो तो कवच ऐसे भी मिला रहेगा जी। तो शक्ति का कवच होना ज़रूरी है। तो इस टाइम पे कुछ चीज़ें छोटी छोटी करते रहनी चाहिए ताकि वो चीज़ों से आप बचाव अपना कर सको। आप किसी मंदिर में रोज़ जा करके दर्शन करके आइए, वहाँ सेवा दे करके आइए, और वहाँ जो है थोड़ा बहुत अपना उतारा वगैरह भी करना चाहिए। दिवाली के दिन तो विशेषकर करना चाहिए, थोड़ा बहुत कहा जाता है। और अपने घर के बाहर जो है थोड़ा चौमुख दीपक वगैरह इसीलिए जलाया जाता है। अब लोगों को लगता है कि अपने घर के बाहर जलावे तांत्रिक क्रिया होती है, ऐसा नहीं है, वो उससे बचाव के लिए होती है जी। ताकि दीपक साक्षी रहता है तो वहाँ पे वो चीज़ें बाहर रहती हैं। जिस शक्ति के आप नाम से वो प्रज्वलित करोगे वो अपने आप पहरा देगी वहाँ पर इस चीज़ के लिए, तो वो अपने आप बाहर रखेगी इस चीज़ को। तो ये होता है जी। एक और चीज़ कही जाती है कि दिवाली की रात को ना एक टाइम होता है स्पेसिफिकली कि उस दौरान लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो ज़्यादातर 12 से 3 जी ऐसा होता है। तो उसी दौरान ये सब चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं जो दिवाली के दिन भी दूसरों पर तांत्रिक क्रिया करने में लगे पड़े, ना कि वो उस बजाय इससे अच्छा अगर ये करें कि अपने पे ध्यान दें और अपने जो है अपने आप को साधने के लिए और अपने जो है अपनी सिद्धियों को प्रबल करके किसी की भलाई में अगर वो लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उस तंत्र काल को इतनी बुरी तरह से व्यर्थ कर देते हैं कि किसी काम का वो ना खुद के लिए बचाते ना दूसरों के लिए। दूसरा एक होता है कि जो चौराहा होता है ना, वैसे तो चौराहे को लेके हमेशा से ही बात रहती है कि चौराहे पर ही ज़्यादातर क्रिया की जाती है। जैसे किसी ने कुछ बताया, किसी के ऊपर कोई है तो उसने सोल्यूशन दिया कि वहाँ पे जाके आप मिठाई रख दो या नींबू रख दो, ये सब रख दो, चौराहे पे जाके रख दो, आपका संगम दूर हो जाएगा। तो लोग वहाँ पर चौराहे पर छोड़ देते हैं। दिवाली वाले दिन ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जितने भी चौराहे होते हैं। मतलब हमारे घर पर तो कहा जाता है कि दिवाली की रात को मतलब बिल्कुल मना कर दिया जाता है बाहर मत जाना। और बाहर हम कब निकलते जब रात को 9 बज जाते ऐसा कुछ। दोनों ही दिन होता है, छोटी दिवाली भी बड़ी दिवाली। हाँ, दोनों दिन होता है। ठीक है, दोनों ही दिन होता है क्योंकि काली चौदस, ये काली चौदस जो मानी जाती है माँ काली का प्रकट दिवस माना जाता है। इसी दिन वो इस अवतार में जो है प्रकट हुई थी, ये माना जाता है। ठीक है, जो लोग पूछते हैं कि काली माँ की जो है प्रकट तिथि क्या है, किस दिन उन्होंने अवतरण लिया था, तो मेन ये है जब वो पहली बार अपने महाकाली के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हुई थी। ठीक है, तो ये होता है। तो इसीलिए वैसे भी वो चीज़ें तो जागनी है उस समय जी, क्योंकि उनकी रात है, तंत्र की रात्रि मानी जाती है, तो जगेगी। और चौराहे भी जगेंगे क्योंकि चौराहे पर जो है एक शक्ति बोलते हैं कि कुछ लोग चौराहे वाली बोलते हैं, कुछ लोग शीतला बोलते हैं, कुछ लोग मशानी बोलते हैं, तो इनका वास होता है। जी। ये भूतों की रानी मानी जाती है, तो इस समय ये भी उनको खुला छोड़ती है।
अभी आपने बताया था सुरक्षा कवच के बारे में कि आप अपना सुरक्षा कवच जो होता है उसको तैयार कर सकते हैं 20 दिन पहले से, 20-21 दिन पहले से। लेकिन कोई है जिसको पता ही नहीं है कि सुरक्षा कवच कुछ होता है या कैसे होता है, और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, 20 दिन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो 11 दिन का करे, 7 दिन का करे, नहीं हो सकता तो अगर पहले नहीं पता चल पाया तो दिवाली से ही शुरू करे। वो 2 दिन कम से कम वो करे बैठ करके। अब कुछ लोग तो ज़्यादातर ग्रस्त लोग, आप ज़्यादातर क्या आपने जनरली देखा ही होगा कि हर ग्रस्त जो है बड़ी दिवाली के दिन जो होता है वो अपनी लक्ष्मी पूजन में व्यस्त होता है। जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ कहते हैं गणेश लक्ष्मी जी की पूजा। तो कम से कम छोटी दिवाली पर वो है जो माँ काली की आराधना करे और उनके कवच का पाठ करे, उनके जाके मंदिर में दर्शन करके आए, उनको काला श्रृंगार दे करके आए। अब ग्रस्त लोग जो शादीशुदा हैं, जो अपने घर में रहते हैं, सात्विक रूप में करते हैं, वो 2 जोड़े श्रृंगार के दे करके आए, एक 16 श्रृंगार काला और एक लाल। उसमें ज़रूरी नहीं है कि चांदी होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, जितनी क्षमता है जिसकी। हाँ, क्षमता है तो चढ़ाओ, क्योंकि शक्ति नियत देखती है, वो नहीं देखती कि किसके पास क्या है, क्या कौन क्या चढ़ा रहा है क्या नहीं, वो नियत देखेगी। होने के बाद भी अगर कोई ना चढ़ाए तो वो दोष का भागी है। ठीक है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो मत चढ़ाए 16, वो 5 चढ़ाए। उसके पास कुछ भी नहीं, एक जो है सिंदूर की डब्बी चढ़ा के आए और वहाँ जाकर एक चौमुख दीपक प्रज्वलित करके आए। और विशेष सामग्रियाँ होती हैं कुछ, वो तो हर चीज़ नहीं बोली जा सकती है भी, लेकिन लौंग, इलायची और जो है पान के पत्ते पे रख करके ये सारी कुछ चीज़ें, जायफल वगैरह, सुपारी वगैरह अच्छे से पूजन करके आए, वो जैसे उनको आता है, और वहाँ से प्रार्थना करके आए, नारियल चुन्नी वगैरह चढ़ा करके आए, और जो है नारियल की भेंट एक दे करके अपने पूरे परिवार के ऊपर से वो उसको 7 बार सीधी तरफ उतार करके वहाँ पे तोड़ करके उनकी उस नारियल की बलि दे करके आए। कुष्मांड की बलि भी वहाँ वो दिलवा सकते हैं वहाँ के पुजारी से, अगर वो पुजारी वहाँ करता है ऐसा, तो कोई ऐसा मंदिर है तो बहुत अच्छा रहता है। तो यानी कि दिवाली के बारे में ही, कि दिवाली पे जो भी तंत्र होते हैं उनसे हमें बचना है, तो आप हमें कुछ रेमेडीज बता सकते हैं 1-2 जो बहुत ही कॉमन, बहुत आसानी से हो सकती है बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के? एक चीज़ तो आटे का चौमुखी दीपक बनाए, या फिर उसके ऊपर जो है वो उसमें 7 साबुत लौंगे, थोड़े से उड़द के दाने और 7 उसमें वो साथ में बताशे उसके पास में रख सकते हैं, उसके अंदर तो नहीं डालने, साथ में रख सकते हैं। और उसके अंदर ही एक जायफल वो डाल सकते हैं। जायफल वो काली वाली होनी चाहिए, एक तो आपने देखा होगा सुपारी वाली जैसे टाइप की आती है, वो नहीं, काली वाली जायफल होनी चाहिए। वो उसमें डाले, सिंदूर और ये सब चीज़ें उसमें कम से कम होनी चाहिए, काली मिर्च वगैरह उसके साथ में पान के पत्ते पे रख के बताशे, काली मिर्च और ये चीज़ रख सकते हैं। और साथ में 7 तरह की मिठाई वगैरह वो अपने ऊपर से 7 बार सारी चीज़ें उतार करके जा करके किसी चौराहे पर या तो जलाएं, लेकिन चौराहा ऐसा होना चाहिए सुनसान हो। वो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके जला दे और अगले दिन लोगों के पैर पड़ रहे हैं तो वो उसको, वो पाप के भागीदार वो भी बनते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम कर देंगे, हमको कोई जो है हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बाद में उनको भी होती है, क्योंकि शक्ति तो देख रही है, तो भगवान तो देख ही रहेगा। अपने भले के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। या फिर उनको अगर चौराहा नहीं मिलता है तो किसी सुनसान जगह पे वो जा सकते हैं, कि जंगल टाइप का हो, वहाँ आसपास वही चीज़ कर सकते हैं, कोई नदी किनारा हो वहाँ ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी कुष्मांड की बलि अपने ऊपर से वो दे सकते हैं, उतरवा करके किसी आसपास के किसी पुजारी वगैरह से पूछ करके दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि 16 श्रृंगार वाला जो बताया वो चीज़ वो कर सकते हैं। हाँ, एक सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि नींबू की माला, कम से कम 51 नींबू की माला, हो सके तो 108 नींबू, 251 नींबू, आपकी इच्छा जितना चाहे कर सकते हैं, पर मिनिमम 51 नींबू की माला तो होनी चाहिए। वो बना करके काले धागे में बना करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उसके साथ जो है 7 तरह की मिठाई और लौंग, 7 इलायची, 7 बताशे वगैरह रख करके और एक चौमुखी दीपक और जायफल, कम से कम 7 जायफल वो अलग से होनी चाहिए उसमें। और ये चीज़ें वो, और सिंदूर थोड़ा सा होना चाहिए, कम से कम 100 ग्राम लाल सिंदूर वो ले लें। उसके साथ वो जा के माँ के मंदिर में नींबू की माला पहनाए और चौमुखी दीपक वहाँ पर जला दें। काला कपड़ा एक नीचे से वो बिछा सकते हैं, उस पर वो सारा सामान अच्छे से रख करके वो चढ़ा करके आए, और काला श्रृंगार उसमें ज़रूर रखें। अब कुछ लोगों को ये होगा कि श्रृंगार वो पैकेट वाला लेके जाएंगे, तो वो नहीं चलता, क्योंकि जब आप वो खुद नहीं पहन सकते तो वो शक्ति को चढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को लगता है कि उतारा ही तो करना है अपना, यही तो होता, तो उतारने के लिए भी तो कुछ ढंग का ही होगा ना। वो पहनेगी तो कोई भी ऊँचा है, वो पहनेगी तो वो इतना सा कैसे पहन सकती हूँ, प्लास्टिक वो टूटी हुई चूड़ियाँ उसमें होती है, सब चीज़ें, वो नहीं है संभव जी। तो जब भी चढ़ाओ तो अच्छा ही चढ़ाओ। पूजा के नाम पे लोग सबसे पहले जाके ये बोलते हैं कि पूजा वाला सामान चाहिए, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो कम चढ़ाओ पर सही चढ़ाओ, ये चीज़ है। बाकी उस दिन कम से कम बैठ करके साथ में 108 हो सके तो
वरना कम से कम 51 बार काली कवच का पाठ नित्य रूप से वो करें। कम से कम एक दिन वो दिवाली की, छोटी दिवाली के दिन वो ये चीज़ करें, वो तो करनी ही करनी। 51 बार काली कवच का पाठ। और जनमंगला काली कवच, वो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो वो चीज़ मिल जाएगी। रुद्रनाथ जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी कवर नहीं की है, मसान है, मसानी है, योगिनी है, यक्षिणी है, काली शक्तियाँ हैं, बलि प्रथा है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक के बारे में, वशीकरण के बारे में, अघोर पंथ के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तांत्रिक के बारे में, बहुत सी चीज़ें जो अभी भी बची हुई है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जब भी दूसरा कोई पॉडकास्ट हो तो उसमें स्पेसिफिकली एक टॉपिक को लेके पूरा पॉडकास्ट हो, ताकि हम उसमें सारी ही डिटेल्स हम ला पाएँ। बिल्कुल जी, बाकी मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस से, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि वो हमें बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो क्या सुनना चाहते हैं, जी। बाकी लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम तो उससे रिलेटेड, है ना। बाकी मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि रुद्रनाथ जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उनका यूट्यूब, उनका इंस्टाग्राम, उनके व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। बाकी रुद्रनाथ जी, आशा करता हूँ कि हमारा जो भी पॉडकास्ट होगा अगला, इसमें तो मज़ा आया ही है, अगले पॉडकास्ट में ना इतना डिटेल में हो कि लोग मतलब सुने, जाने और समझें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी जो उन्हें नहीं करनी है। बिल्कुल। जी, जय श्री